हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे म्यूटेशन के बारे में। तो म्यूटेशन से सडन डीएनए में कोई चेंज हो जाता है, और डीएनए में अगर चेंज हो जाता है फ्रेंड, डीएनए में चेंज होगा तो जीनोटाइप में चेंज हो जाएगा, और जीनोटाइप में अगर चेंज होता है तो फिनोटाइप चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे कह रहा है म्यूटेशन इज ए फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन अल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेज एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंजेज इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म। तो म्यूटेशन एक फिनोमेना है जो डीएनए सीक्वेंसेज में चेंजेस ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप और फिनोटाइप में चेंजेस आ जाते हैं। जीनोटाइप क्या होता है फ्रेंड? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज जीनोटाइप। ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज फिनोटाइप, मतलब उसका फिजिकल रूप कैसा है। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, कह रहा है रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा डीएनए में वेरिएशन आती है। तो वेरिएशन दो चीज़ों से आ रहा है, एक तो रिकॉम्बिनेशन से, दूसरा म्यूटेशन से। तो म्यूटेशन एक दूसरी क्रिया है जो डीएनए में क्या करती है? वेरिएशन लाती है, और वेरिएशन इवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर फ्रेंड? वेरिएशन इवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बात करते हैं एज यू विल लर्न इन चैप्टर 6, वन डीएनए हेलिक्स runs continuously from one end to the other in each chromatid in a highly supercoiled form। कह रहा प्रत्येक क्रोमेटिड में एक एंड से दूसरे एंड तक, प्रत्येक क्रोमेटिड में एक एंड से दूसरे एंड तक हाईली सुपरक्वाइल्ड रूप में एक डीएनए का हेलिक्स रन करता है। हम डीएनए हेलिक्स की बात करते हैं। तो डीएनए हेलिक्स जो है डीएनए डबल हेलिक्स के फॉर्म में पाया जाता है। डीएनए क्रोमेटिड के अंदर एक एंड से दूसरे एंड तक पाया जाता है। क्लियर? एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड पाए जाते हैं, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड पाए जाते हैं जो सेंट्रोमियर द्वारा अटैच होते हैं। डीएनए क्रोमेटिड के एक एंड से दूसरे एंड तक पूरी तरीके से रन करता है, पूरी तरीके से क्या करता है? रन करता है। अब यहाँ पे दिया फ्रेंड, देयरफॉर लॉस और गेन, लॉस मतलब डिलीशंस और गेन इंसर्शन और डुप्लीकेशन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन अल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम्स। तो कह रहा है डीएनए सेगमेंट की कमी, डीएनए सेगमेंट की कमी हट जाना या एक्सेस मतलब बढ़ जाना क्रोमोसोम में चेंजेस ला देती हैं। क्रोमोसोम में अगर डीएनए सेगमेंट, अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फिर, अगर डीएनए के कोई पार्ट लॉस हो जाता है, कोई पार्ट लॉस हो जाता है या कोई पार्ट गेन हो जाता है, तो इससे क्रोमोसोम में बदलाव आ जाते हैं। क्रोमोसोम में क्या आ जाते हैं? चेंजेज आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड? जीन्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं। अगर क्रोमोसोम में कोई चेंज हुआ तो इसका मतलब है जीन में चेंज हुआ है। क्या हुआ है? जीन में चेंज हुआ है। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अगर जीन में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई है तो इस एबनॉर्मलिटी को एब्रेशंस के नाम से जाना जाता है, एब्रेशंस के नाम से जाना जाता है। जीन में होने वाले चेंज को एब्रेशन या एबनॉर्मलिटीज कहा जाता है। क्रोमोसोमल एब्रेशन कैंसर सेल्स में देखे जाते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन कैंसर सेल्स में देखे जाते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी खासकर कैंसर सेल्स में देखी जाती हैं। क्लियर फ्रेंड? अब इसके आगे देखते हैं, हमने क्या पढ़ा फ्रेंड? सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, अल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम्स रिजल्ट्स इन एबनॉर्मलिटीज और एब्रेशंस। हमने कहा कि जो जीन है वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं। अगर क्रोमोसोम में चेंज होता है तो फिर इससे एबनॉर्मलिटीज या एब्रेशंस को जन्म देते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। क्रोमोसोम में अगर कोई चेंज हुआ तो इसका मतलब है कि जीन में चेंज हुआ है। क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल्स। तो हमने ये बताया कि जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस होते हैं कॉमनली किस में देखे जाते हैं? कैंसर सेल्स में देखे जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड कि इन एडिशन टू द एबव, इन एडिशन टू द एबव, इन एडिशन टू द एबव म्यूटेशन आल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। कह रहा है कि डीएनए के सिंगल बेस पेयर में, डीएनए के सिंगल बेस पेयर के चेंज भी म्यूटेशन को जन्म देते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अगर डीएनए के सिंगल बेस पेयर में कोई चेंज आता है तो इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड? पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और पॉइंट म्यूटेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। क्लियर? तो हमने ये कहा फ्रेंड कि
डीएनए के सिंगल बेस पेयर के चेंज भी म्यूटेशन को प्रोड्यूस करते हैं, म्यूटेशन को जन्म देते हैं और इसे क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और पॉइंट म्यूटेशन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो सिकल सेल एनीमिया है। क्लियर फ्रेंड। डिलीशंस एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। कह रहा है कि डीएनए के बेस पेयर में घटने और बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन प्रोड्यूस करते हैं। डीएनए के बेस पेयर में क्या घटने से, डिलीशन से या इंसर्शन से कौन सा म्यूटेशन होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब कह रहा है कि हाउ एवर देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशंस। कई सारे केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। दीज रिफर टू एज म्यूटाजेंस, और इन्हें क्या कहा जाता है, म्यूटाजेंस कहते हैं। म्यूटाजेंस क्या होते हैं फ्रेंड, वो एजेंट्स जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं उन्हें म्यूटाजेंस कहते हैं। यूवी रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ए म्यूटेशन। यूवी रेडिएशन ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन कॉज करते हैं, म्यूटेशन पैदा करते हैं और ये म्यूटाजेन ही है। ये क्या है, यूवी रेडिएशन क्या फ्रेंड, एक म्यूटाजेन है। तो ये था फ्रेंड किसके बारे में, म्यूटेशन के बारे में। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।